Let's do question number 21 of exercise 4E, that is quadratic equation. Question number 21 is find two natural numbers. हमें दो natural number find out करने हैं. The sum of whose square is, जिनका square का sum है 25 times their sum. इन दोनों का sum लेकिन 25 times of their sum एंड ऑल्सो इक्वल टू, और वो इक्वल है किसके 50 टाइम्स देयर डिफरेंस. इन दोनों के डिफरेंस का 50 टाइम्स. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले दो नेचुरल नंबर चाहिए और वो हमें पता नहीं है. तो लेट द टू नेचुरल नंबर बी टू नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई हो गए. अब आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इन दोनों का सम और उनका स्क्वायर, स्क्वायर का सम इज माने इक्वल टू. आगे क्या कह रहा है, 25 टाइम्स देयर सम. 25 टाइम्स है इन दोनों के सम के इक्वल. सम यही होता है एक्स प्लस वाई, हो गया राइट. आगे क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस. और ये ऑल्सो इक्वल है किसके, 50 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस. ये तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है. तो अब वो कह रहा है हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ और एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी है. तो पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं. हमने ले लिया 25 एक्स प्लस वाई, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो हम सॉल्व ईजिली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यूज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमने क्या किया, इसको इक्वल ले लिया. तो अब ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये कितना आ गया, 25x प्लस 25y इक्वल्स टू 50x माइनस 50y. अब x की टर्म्स एक साइड कर रही हूँ, 25x माइनस 50x, और y की टर्म्स एक साइड 50y माइनस 25y. तो ये कितना आ गया, माइनस का 25x इक्वल्स टू माइनस का 75y आ गया. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x कितना आ गया, 75 अपॉन 25y. तो दैट मीन्स 25 वन ज़ा 25, 25 थ्री ज़ा 75. तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3y रख सकते हैं. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू या तो आप इसके इक्वल रख लीजिए या इसके इक्वल रख लीजिए, किसी के भी इक्वल रख सकते हैं. तो मैंने 50x माइनस वाई की इक्वल रखी. अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है 3y. तो हमने लिख लिया 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50 इंटू 3y माइनस वाई. तो ये कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 50 इंटू 2y. दोनों y की टर्म्स थी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई. तो ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 और एक 0 y राइट. तो अब y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 y अपॉन 10. एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई. अब y स्क्वायर की वैल्यू है 10y. तो एक y यहाँ से ले गए नीचे, तो ये आ गया, y से y कैंसिल हो गया. तो दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी आ गई 10, और हमें पता है x की वैल्यू आई थी 3y. तो 3 इंटू 10 हो गई, दैट मीन्स 30 हो गई. तो टू नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, टू नेचुरल नंबर हो गए हमारे. फर्स्ट हो गया x दैट इज़ 30 और दूसरा हो गया y दैट इज़ 10. आप मैंने
इन दोनों इक्वेशंस को लिया, इसको और इसको। आप चाहें तो इसको और इसको भी ले सकते थे, किसी को भी करके सॉल्व करते, आंसर सेम ही आएगा आंसर। Let's do question number 22. Question number 22 is the difference of the squares of two natural number is 45. दो natural number के difference का square है 45. The square of the smaller number is, smaller number के square जो है वो क्या है, 4 times the larger number, equal है 4 times larger number के। Find the number। तो कैसे करेंगे, देखिए अब दो नंबर्स का डिफरेंस कह रहा है, तो हमें ये नहीं पता कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो हमने मान लिया लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर है हमारा x और स्मॉलर नंबर है y। अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए वो कह रहा है कि दो नंबर्स की स्क्वायर्स का डिफरेंस है 45। दैट मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। तो स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, लार्जर में से स्मॉलर माइनस हुआ, उसका स्क्वायर का डिफरेंस है 45। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर किसके इक्वल इज 4 times द लार्जर नंबर। वो कह रहे हैं स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y है, y का स्क्वायर इज 4 times द लार्जर नंबर, राइट। y जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 4 times है लार्जर नंबर के, यही कह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 4x है, तो हमने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया 4x इक्वल्स टू 45। अब 45 में लेफ्ट हैंड साइड ले आई तो ये माइनस का 45 हो गया। अब 45 की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर में, तो ये क्या हो गई -45 एक्स स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस करके हमारा 4x आना चाहिए। तो देखिए 9 5 45 होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें माइनस करना है तो ऑब्वियसली ये इसका साइन ये वाला होगा, और माइनस के केस में ऑपोजिट साइन होते हैं दोनों के। तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें नेचुरल नंबर्स निकालने थे, तो x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 9, और x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया हमारा -5। लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो अगर लार्जर नंबर 9 है, इफ लार्जर नंबर इज 9, तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा, स्मॉलर नंबर हमारा था y। तो y का स्क्वायर हमें पता था, हमने क्वेश्चन में किया है, देखिए y का स्क्वायर है 4x के इक्वल, तो 4 इंटू एक्स इज 9, तो y स्क्वायर कितना हो गया 36। तो y कितना आ गया, जब स्क्वायर हटता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो y आ गया, तो y आ गया प्लस माइनस का 6। लेकिन y की वैल्यू इसका मतलब या तो 6 हो सकती है या -6, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू क्या रह गई 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो स्मॉलर नंबर हमारा हो गया 6 और लार्जर नंबर हो गया 9 आंसर।